हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो देखिए, आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की जो 14 क्लास है, ये सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 2022 से 23 यानी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश पेडागोजी में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस हम डेट वाइज देख रहे हैं। ठीक है, देखिए 14वीं क्लास है, इससे पहले आपके 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप ये 13 क्लासेस वॉच करना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट इंग्लिश पेडागोजी प्रीवियस ईयर 2022 से 23 के नाम से। वहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और देखिए, टैग वर्ड्स मैंने सारे जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं लाइक इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सभी के टैग वर्ड्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम किस डेट का देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं 29 दिसंबर 2022 को जो आपके इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों को ये लगता है कि ऐसे ही प्रोवाइड हो जाती है। हम आपके लिए बहुत अच्छा पूरा कोशिश करते हैं कि जो वॉइस है वो भी आप तक अच्छी तरीके से पहुंच पाए। एडिट करने में टाइम लगता है, क्लास को अपलोड करने में टाइम लगता है। आप सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना इजी नहीं होता है यूट्यूब पर क्लासेस को अपलोड करना। ठीक है, और फिर आप लोग ना तो लाइक करते हैं, एक कम से कम एक लाइक तो कर दिया कीजिए, जिससे सामने वाले को मोटिवेशन मिले, है ना। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको सीटेट से रिलेटेड प्रोवाइड की हुई हैं। सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटजी कि आप किस तरीके से सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी मेरी खुद की फॉलो की हुई स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई हुई हैं, जिनसे मेरा जो एग्ज़ाम था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। तो आपका भी 100% क्लियर होगा। ठीक है, और बाकी अदर क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द प्राइमरी क्लासेस, यानी कि तो प्राथमिक कक्षा होती है, 1 to 5 की बात हो रही है यहाँ पर। इट इज़ रिकमेंडेड दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हैं, वो बच्चों को उनकी मदर टंग, उनकी मातृभाषा है, उसमें दिए जाने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, ये आपको बताना है। इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, यानी ये बच्चों को क्या करती हैं, इनेबल करती हैं चीज़ों को समझने में, कॉम्प्रीहेंड करने में, बोध करने में उनका। इट क्रिएट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट, इट हेल्प्स टीचर इन एस्टेब्लाइजिंग हर अथॉरिटी, तो अथॉरिटी नहीं करनी है टीचर की। प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड। Next, question number 2. After reading a story, Aparna often jumbles sentences of the story and gives it back to student to put it in the right order. Aparna is strengthening her student, यानी कि अपर्णा क्या करती है, स्टोरी पढ़ते टाइम क्या करती है, जो स्टोरी के सेंटेंसेस होती हैं उनको क्या कर देती है, ऑफन जम्बल्स, देन स्टूडेंट से क्या कहती है, गिव इट बैक टू द स्टूडेंट टू पुट इट इन द राइट ऑर्डर, यानी कि उल्टे पुल्टे क्रम में लगा देती है और बच्चों से कहती है कि आप इसको राइट ऑर्डर में लगाइए। तो यहाँ पर जो है अपर्णा क्या कर रही है, ठीक है, वो आपको बताना है। यहाँ पर उनकी किस स्किल को जो है स्ट्रेंथ कर रही है, वो राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल या फिर स्पीकिंग स्किल। तो देखिए, क्वेश्चन में इस क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है रीडिंग की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, रीडिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन अ लैंग्वेज कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इज। The smallest unit of speech in language capable of altering the meaning of words is called, इसको क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, इसको हम कहते हैं फोनीम। अब देखिए, इसने ना क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, बस जस्ट आपको सोचना था। आपने पढ़ा था कि फोनम क्या होती है, साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, यूनिट होती है ना, यही तो पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब है बोलना, बोलना किससे रिलेटेड होता है, साउंड से, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प लर्नर्स टू डेवलप, यानी कि जो फंक्शनल सिलेबस होता है वो स्टूडेंट को किस में हेल्प करता है, क्या चीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज या फिर ड्रामेटिक कॉम्पिटेंसीज, पोइट्री या फिर क्रिएटिव राइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेहा हैज़ डेवलप्ड अ वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल्स, यानी नेहा ने एक टेस्ट बनाया है, वैलिड टेस्ट बनाया है उसके स्टूडेंट की स्पीकिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए, बट शी नीड्स अ लॉट ऑफ टेक इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। नेहाज टेस्ट लैक, यानी कि उसको क्या ज़रूरत है, बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसको टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये बताना है कि नेहाज टेस्ट लैक्स, तो नेहा के टेस्ट में जो है किस चीज़ की कमी है, कंटेंट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फेस वैलिडिटी या फिर प्रैक्टिकलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उसमें कमी है प्रैक्टिकलिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डिसलेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू, आई होप सभी ने इसका करेक्ट आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, आपका रीडिंग से रिलेटेड है, पढ़ने में अक्षमता को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। pronunciation, stress and intonation in conversations are सब skills of, pronunciation, stress and intonation ये किसकी सब skills हैं, तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है
4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड हैं। किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना, ठीक है, मीन्स बोलना उसको अच्छे तरीके से लिसनिंग, हम लिसनिंग बोल रहे हैं ना, तो ये क्या है, उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो ये स्पीकिंग से ही रिलेटेड है सारे, ठीक है। यहाँ पे ना हम कुछ लिसनिंग कर रहे हैं, ना ही राइटिंग कर रहे हैं और ना ही कुछ रीडिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस और इंटोनेशन ये सभी आपकी स्पीकिंग की ही क्या होती हैं, सब स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेखा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट डायरेक्शन, यानी दिशा के बारे में पढ़ा रही है वो, ठीक है। डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सी कैन यूज़ अ ब्लैंक फॉर द टास्क सीट फॉर एन एक्टिविटी टू स्ट्रेंथन डायरेक्शन, तो जो है उसको क्या यूज़ करना चाहिए उनकी डायरेक्शन को अच्छा करने के लिए, ठीक है। जर्नल एंट्री, मैप, फ्लो चार्ट और सब्स्टिट्यूशन टेबल। तो आई होप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट्स को जो है डायरेक्शन में जो है उनको अच्छा करना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैप का यूज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, सोनम यूजेस चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, बाई डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथिंग विच स्किल ऑफ हर स्टूडेंट, यानी कि सोनम क्या करती है, चार्ट्स का यूज़ करती है इंग्लिश में, ठीक है, टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स के नेम के लिए। तो आप ये बताइए कि चार्ट्स के थ्रू जब वो ये नाम्स वगैरह इंग्लिश में टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स के जो है नाम वगैरह दे रही हैं इंग्लिश में चार्ट्स पर, तो ये जो है उनकी स्टूडेंट्स की किस स्किल को जो है स्ट्रेंथ करेगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, यानी लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं। आपको देखिए सारी स्किल्स यहाँ पर दे रखी हैं, आपको बताना है 4 लैंग्वेज बेसिक स्किल्स। मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी, LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो देख लेते हैं चारों कहाँ पर दिखाई दे रही हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, पिक्चर चार्ट कैन इफेक्टिवली बी यूज फॉर डेवलपिंग, यानी कि पिक्चर चार्ट जो होते हैं कैन इफेक्टिवली बी यूज फॉर डेवलपिंग, किसके लिए यूज़ किया जा सकते हैं, आई मीन किस चीज़ को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना पिक्चर चार्ट जो होते हैं आपका इन्हीं दोनों चीज़ों में ये दोनों स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको बताना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग, शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, सर्व एज रिसोर्स ऑफ टीचर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पर यह क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि जो सही नहीं है वही हमको बताना था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 1 है वही सही नहीं है, डू नॉट सपोर्ट लर्निंग। ये क्या कह रहे हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, लर्निंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लैंक इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रिसाइज स्पीच, यानी कि ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू इम्प्रिसाइज स्पीच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, डिसार्थ्रिया। देखिए अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, न्यू क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखना, कहीं भी नोट कर लेना या फिर अपने माइंड में रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इनेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाई। तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट फेमस और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये सीटेट का, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये किसने कहा था, नोम चॉम्स्की ने दिया था ये आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इनेट कैपेसिटी होती है, आंतरिक क्षमता होती है, आंतरिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं वो भाषा को सीखने की, ठीक है। तो ये थे आपके 29 दिसंबर 2022 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए एक क्लासेस और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी इंग्लिश पेडागोजी की, आफ्टर दैट आपकी ये इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ फिनिश हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।